हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ सीपीआर के साथ और लाइव मार्केट में जो आप लोग को ट्रेड देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, सारा लॉजिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पूरे वीक में जो जो मैं लॉजिक से ट्रेड दिया हूँ और लोगों ने प्रॉफिट किया, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमने ट्रेड दिया था और सब लोगों ने प्रॉफिट किया। इस पूरे वीक में मैं कोशिश किया हूँ सबको यहाँ पे ग्रीन में रखने का। तो 8 तारीख से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे 12 तारीख तक डेली हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट में आया। पहले अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, एक एक दो सेकंड, उसके बाद फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये अगर आप देखोगे, मंडे को हमें 70 पॉइंट मिला, ट्यूसडे को हमें 100 पॉइंट, वेंसडे को हमें 100 पॉइंट, थर्सडे को हमें निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था उसमें 33 पॉइंट मिला, और फिर आज के दिन फ्राइडे को हमें 100 पॉइंट मिला बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ कि कैसे हमने ये ट्रेड दिया और इसके पीछे का कौन कौन सा लॉजिक था। मैं सीपीआर और एडवांस सीपीआर को कंबाइन करके कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जैसे आपके पास चार्ट ओपन है, तो 8 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 8 तारीख को जब आप ट्रेड करने आए हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस डे देखना है कि प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हुआ था। बायर्स ट्रैप हुए थे, सेलर्स ट्रैप हुए थे, और लास्ट में मार्केट में क्या हुआ था। आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन, थोड़ा सा साइकोलॉजी और थोड़ा सा आपको सीपीआर का नॉलेज आएगा तो आप मार्केट में आराम से ट्रेड कर पाओगे। तो जैसे कि आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे 5 तारीख का चार्ट आपको पहले दिखाता हूँ, तो 5 तारीख में पहले क्या हुआ था कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के अंदर बहुत देर मार्केट टाइम पास करता है। टाइम पास करने के बाद मार्केट जब इसको ब्रेक करता है, तो जितने लोग गैप अप के बाद कॉल बाई किए थे सबका स्टॉप लॉस इधर इधर कहीं पे था। मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस खाया और बड़ा कैंडल बना। जब भी मार्केट में बड़ा कैंडल ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ है। लेकिन मार्केट ज़्यादा देर नीचे जा नहीं पाया, मार्केट यहाँ पे साइड में हुआ। रीज़न क्या था कि यहाँ पे सीपीआर था। सीपीआर क्या काम करता है जो लोगों को नहीं पता। सीपीआर एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इंडिकेशन देता है, एक लेवल देता है। तो यहाँ पे जब मार्केट टाइम पास करता है, टाइम पास के बाद फिर से मार्केट ब्रेकडाउन किया, सेम हमारे लेवल पे मार्केट आता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया। अब आप मार्केट का अगर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जितने लोग पुट बाय किए थे, ठीक है, डेलो के नीचे जितने लोग, इस कैंडल के नीचे जितने लोग पुट बाय किए होंगे, अगर यहाँ तक मार्केट आया और प्रॉफिट बुक किए नहीं किए, लोगों का स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा, लोगों का स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ पे एसएल हंट किया, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एसएल हंट किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो जब मार्केट पॉजिटिव हुआ तो लोग अगले दिन के लिए बीटीएसटी लेकर चले गए, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बना है, डोजी कैंडल। जब फर्स्ट कैंडल डोजी बनता है तो लोग का प्रेडिक्शन क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे, या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो लोग यहाँ पे पुट की तरह प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर सीपीआर लगाए हो और साथ में मूविंग एवरेज लगाए हो, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 है, रेड है वो 50 है, ग्रीन यहाँ पे है 20 है। अब अगर आप तीनों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर तो गया था वन साइड मोमेंटम करके, लेकिन 20s में 50 को क्रॉस नहीं कर पाया था। ठीक है, जब प्रीवियस डे क्रॉस नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट एनी हाउ अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो फिर से मार्केट 20 को अटैक करने की कोशिश करेगा, मतलब फिर से कैंडल 20 के पास आने की कोशिश करेगा। ये हुआ 20 के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप देखोगे तो मार्केट का यहाँ पे हाई है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आकर क्लोज करता है और मार्केट यहाँ पे आता है। मतलब ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। 3 तरह का एम पैटर्न मार्केट में देखने को मिलता है। एक मार्केट में मिलेगा जहाँ पे डबल टॉप रहेगा, एक मार्केट में मिलेगा इस तरह का एम, और एक मार्केट में आपको ऐसा मार्केट में देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे अच्छा ये वाला होता है और ये वाला होता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, इसके ऊपर जो भी बाय किए होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हुए, और यहाँ पे आपको दिखा रहा कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे स्विंग लो बनाते जा रहा, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आने का चांसेस बढ़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट फिर से सीपीआर के ऊपर आता है। लोगों का प्रोडिक्शन यहाँ होगा कि मार्केट और ऊपर यहाँ से जा सकता है। जो भी कॉल में एंटर किए होंगे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मार्केट वन साइड नीचे जाता है, यहीं पे हमने प्रॉफिट किया। जब मार्केट 20s में से फार हो गया तो मार्केट क्या करेगा, एक बार मार्केट फिर से 20 के पास जाने की कोशिश करेगा। फिर से मार्केट 20 के पास गया। अब लोगों को क्या लगा कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और मार्केट यहाँ से उड़ेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा।
अब लोग क्या किए, जो भी भाई नहीं कर पाए होंगे वो देख रहे होंगे डे लो यहाँ पे ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ पे सेलर ट्रैप होंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, वो कॉल की तरफ एंटर करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू यहाँ से फिर से फॉल करता है और कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके मार्केट फाइनली यहाँ पे साइडवे होकर वन साइड मोमेंटम देता है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट 20s में से वन साइड रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये हुआ आपका ट्रेडिशनल सीपीआर जिसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देखा। और जो मैं एडवांस सीपीआर का चार्ट यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो 8 तारीख के चार्ट पे मैं चलता हूँ। ये 9 तारीख है, ये हमारा 8 तारीख का चार्ट है। 8 तारीख का चार्ट में देखो कि हमें कैसे लेवल मिलता है और कैसे मार्केट में अच्छा वक्त हमें करने को मिलता है लाइव मार्केट में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था उसका रीज़न मैं बताया, कॉल ट्रैप का। यहाँ पे मार्केट ने कॉल को ट्रैप किया, मार्केट फिर से नीचे आया, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, यहाँ एक और ग्रीन रेड आपको दिख रहा होगा, तीन रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस हमारे पास था मार्केट नीचे आने के लिए। अब आप देखो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा, सेल ऑन राइज का यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा हो। ये जोन रेड बता रहा सेल करना है, ये भी रेड बता रहा सेल करना है, ये भी रेड बता रहा सेल करना है। तो तीन तीन जोन आपको यहाँ पे बता रहा सेल करना है। फिर मार्केट जब नीचे आता है, जहाँ पे मार्केट टाइम पास किया, हमारे ही लेवल से मार्केट वन साइड नीचे गिरता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव मार्केट में ट्रेडिशनल सीपीआर के साथ एडवांस सीपीआर बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप अच्छे से यूज़ करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। वहीं पे अगर मैं फिर से आता हूँ चार्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया 8 तारीख को, और 9 तारीख की बात करता हूँ। तो पहले जो ट्रेडिशनल सीपीआर जानते हैं उनका यहाँ पे लॉजिक क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे वाइट सीपीआर बनाया हुआ है, 20s में नीचे की तरफ है, प्रीवियस डे लो S1 दोनों वाइट है, प्रीवियस डे R1 दोनों वाइट है, मतलब मार्केट इस दिन साइड में रहेगा। फिर भी हमने इस दिन प्रॉफिट किया। और 9 तारीख को हमने कितना प्रॉफिट किया था, मैं फिर से एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये रहा 9 तारीख को हमने 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट किया था। ठीक है, 9 तारीख को 100 पॉइंट का हमने प्रॉफिट किया था। और 100 पॉइंट जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था उसके पीछे का रीज़न अगर मैं बताऊँ, सबसे पहला रीज़न क्या था कि हमने कॉल में प्रॉफिट किया था। क्यों किया था कॉल में प्रॉफिट? इसके रीज़न क्या था कि जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ सेलर को ट्रैप करने की कोशिश किया। सेलर को मार्केट ट्रैप किया। मैं यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ कौन कौन से लॉजिक से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं सीपीआर के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ? तो भी आपको अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन यहाँ पे समझ में आ जाए कि आप ट्रेड कर सकते हो या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर जाके सेलर को ट्रैप करता है। जब मार्केट में ऊपर सेलर ट्रैप हो जाते हैं उसके बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये कैंडल के नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है जो इंडिकेट करता है मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि 20s में यहाँ पे है सपोर्ट देने के लिए। जब भी 20s में कैंडल से ऊपर होता है तो रेसिस्टेंस देता है, जब भी कैंडल से नीचे होता है तो वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कॉल लेने का कोई चांस नहीं बनता, पुट लेने का चांस नहीं बनता। पुट आप लोगे तो इसके नीचे जब सीपीआर ब्रेकडाउन होगा, 20s में ब्रेकडाउन होगा, तब यहाँ से यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते थे। उसके बाद मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू ऊपर जाते जाते 50 SMA को ब्रेक करता है। 50 SMA को ब्रेक करने के बाद वन साइड मार्केट जाके प्रीवियस डे हाई R1 को टच करता है। सेम टाइम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 9 तारीख का चार्ट पे, तो जहां मार्केट ने डेलो को ट्रैप किया था वहीं पे हमारा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट 100 पॉइंट कैप्चर कर पाया। उसका रीज़न क्या था कि डेलो ट्रैप यहाँ पे हुआ था और मैं यहाँ पे कंफर्म भी किया था ग्रुप में कि हमें यहाँ पे डेलो ट्रैप चाहिए, मार्केट डेलो ट्रैप करेगा फिर वन साइड मोमेंटम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रीन जोन दिख गया बाई करने के लिए, ये जोन आपको दिख गया सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको एडवांस सीपीआर का फायदा फिर से देखने को मिला। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ गया। फिर अगर मैं आता हूँ 10 तारीख को, 10 तारीख को फिर से अगर आप लॉजिक समझोगे तो मार्केट क्या करता है, लास्ट आवर में वन साइड मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करता है। वन साइड मोमेंटम करने के बाद अगर ये सीपीआर और ये सीपीआर को कंबाइन करोगे, ये R1 प्रीवियस डे हाई, ये R1 प्रीवियस डे हाई, S1 प्रीवियस डे लो, ये S1 प्रीवियस डे लो, तो आपको क्या समझ में आएगा, दोनों सेम टू सेम है। बट आपको ये देखना होगा जब प्रीवियस डे मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम किया है और इससे भी पहले मार्केट अगर मोमेंटम किया हुआ, इधर भी अगर देखोगे तो लास्ट आवर में मार्केट गिरा, इधर भी लास्ट आवर मार्केट गिरा, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवे यहाँ होने का चांस बनता है। तो जब मार्केट यहाँ पे साइडवे हुआ तो हमें कहाँ पे फायदा मिल सकता था, सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रेड ही हमने किया था यहाँ पे 10 तारीख को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
मॉर्निंग ट्रेड में हमने क्या देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन हुआ, और कैंडल का अगर लो देखोगे तो ओपन इक्वल टू लो है। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से ही बायर्स है, स्टार्टिंग से ही बायर्स है, और मार्केट एक ग्रीन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाकर एक रेड कैंडल दिया एंट्री करने के लिए। किसको एंट्री करने के लिए, पुट बायर्स को मार्केट यहाँ पे देता है एंट्री करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल सीपीआर का नॉलेज रखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए फिर से सेम चीज़ कि मार्केट एक बार कंटिन्यू कोशिश करेगा 20 SMA के पास जाने के लिए, ठीक है। 20 SMA को कैंडल अट्रैक्ट करता है जब कैंडल फार होता है तो ये हुआ ट्रेडिशनल सीपीआर के अकॉर्डिंग का लॉजिक। और यहाँ पे मार्केट जब सेलर को ट्रैप करता है तो वन साइड मोमेंटम यहाँ कॉल की तरफ जाता है और मार्केट सीपीआर को टच करता है, और फिर पूरे दिन मार्केट प्रीवियस डे लो और सीपीआर के बीच में मार्केट टाइम पास करता है। और अगर आपको इस दिन का मैं दिखाऊंगा 10 तारीख का, तो 10 तारीख का अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखोगे तो 10 तारीख को भी कहीं ना कहीं हमने 100 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड दिया था, उसके बाद मार्केट वन साइड यहाँ से फॉल किया, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो कितना बड़ा बड़ा कैंडल से ऊपर जाता है और यहाँ पे स्ट्रेट हमें 100 पॉइंट सेंचुरी यहाँ पे कंप्लीट करके देता है। तो यही होता है कि अगर आप लॉजिक अच्छा रखोगे मार्केट में तो आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा। सेम चीज़ अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ 10 तारीख का चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 10 तारीख का चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मार्केट यहाँ ट्रैप करेगा मार्केट ऊपर जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये लेवल आपको बोल रहा है आपको निकल जाना है, ये लेवल आपको बोल रहा है निकल जाना है। आपको ज़्यादा देर मार्केट में वेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल है, ये भी रेसिस्टेंस लेवल है। और जब मार्केट यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में फंसेगा तो मार्केट टाइम पास करेगा। पूरे दिन अगर आप देखोगे तो रेड और ग्रीन जोन के बीच में मार्केट फंसा रहा, तो रेड और ग्रीन जोन के बीच में फंसने की वजह से मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट साइड में हो गया वन साइड मोमेंटम करने के बाद। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर मैं आता हूँ 11 तारीख के चार्ट पे। 11 तारीख को मार्केट क्या करता है, वन साइड मार्केट बुलिश ओपन होता है। बुलिश ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल क्या करता है, ओपन इक्वल टू लो। ओपन इक्वल टू लो कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट स्टार्टिंग से ही यहाँ पे सपोर्ट किसको कर रहा है, बायर्स को सपोर्ट कर रहा है। बायर्स को सपोर्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, बिल्कुल सही। लेकिन आपको फिर से सेम चीज़ समझना पड़ेगा कि जब मार्केट डे हाई पे ट्रैप करेगा, मतलब बायर्स को यहाँ पे एंटर करवाएगा और बायर्स नहीं आ पाएंगे ज़्यादा, तो मार्केट फिर से 20 SMA के पास आएगा। सेम तरीका हमने यहाँ पे अपनाया, सेम तरीका हमने यहाँ पे अपनाया। और 11 तारीख को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया था वो किधर लिया था, निफ्टी में हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आप चार्ट देख रहे हो, निफ्टी में हमने पुट का ट्रेड लिया था। इसमें भी 33 पॉइंट निफ्टी में हमें 11 तारीख को मिला। आप देखो उसके बाद मार्केट यहाँ पे 20 में लगभग टच किया, फिर मार्केट पूरे दिन साइड में रहा, यहाँ पे मोमेंटम किया, तो इस टाइम हम लोग ट्रेड नहीं किए थे। अब फाइनल में आ जाता हूँ 12 तारीख को। 12 तारीख का अगर आप चार्ट देखोगे, आज के दिन का, फ्राइडे के दिन का अगर चार्ट देखोगे, तो फ्राइडे के दिन मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में सेलर है। तो जब मार्केट गैप अप ओपन होकर सेलिंग का कंटिन्यू करता है तो आपको फिर से समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल सीपीआर के अकॉर्डिंग कि आप 20 SMA तक एक ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट गया तो 20 SMA तक ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा लेना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। कभी भी मैं 20 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट में भी दिखाऊं, अगर यहाँ पे आपको दिख पाएगा तो आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी में मैं कितना का स्टॉप लॉस लेता हूँ। निफ्टी में मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ 10-12 पॉइंट का, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेता हूँ 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखेगा, 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा। ये है आपका 8 तारीख का। मुझे देखना है 11 तारीख का, सॉरी 12 तारीख का। 12 तारीख का देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड किया था, ठीक है। यहाँ आपको एक ट्रेड दिख रहा है, ये कॉल की तरफ है। हमने एक सुबह सुबह पुट का भी ट्रेड किया था। पुट का ट्रेड का रीज़न मैं आपको बताया। सेम चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ हमारे एडवांस सीपीआर के अकॉर्डिंग कि हमने ट्रेड क्यों किया था, तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ एडवांस सीपीआर का, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। सबसे पहला जो हमने ट्रेड किया था पुट का, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया, छोटा सा प्रॉफिट हमने उसमें किया था। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला ट्रेड जो हमने लिया था आज के दिन 12 तारीख को, 12 तारीख का हमने सुबह का जो ट्रेड लिया था वो था 47,600 का पुट, और उसमें हमारा बाई था 350 पे, और मार्केट ने जो हाई लगाया था उसमें लगाया था 378 का। तो इसमें लगभग 28-30 पॉइंट हमें मिला। उसके बाद जब हमारे ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट किया, ये भी सपोर्ट किया, ये भी सपोर्ट किया, तो इधर हमने कॉल लेने की कोशिश की और यहाँ पे हमें वन साइड मोमेंटम मिला 100 पॉइंट का, तो मैं आपको दिखाया। और इसी की वजह से पूरे वीक हमारा यहाँ पे ग्रीन रहा। और इसका जो है
रेट जाता है हमारा एडवांस सीपीआर को। आप यहाँ पे देखोगे फैंटास्टिक हमारा गया है। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, आप लर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे सीपीआर का। इसके साथ आपको प्राइजेक्शन का भी कोर्स मिलेगा, ऑप्शन चेन वगैरह भी सिखाया जाएगा, कैंडलस्टिक वगैरह भी। और इसका जो फ़ी है वो 5999 है, और ये लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पेमेंट है। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप देखो कि जब भी मार्केट हमारे सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सपोर्ट को अगर मार्केट दिखाया तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। बाकी अगर ट्रेडिशनल सीपीआर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ भी देखो, यहाँ मार्केट क्या करता है, सीपीआर के नीचे ट्रैप किया सेलर को, उसके बाद मार्केट प्रीवियस डे हाई R1 को टच करता है। तो सिंपल सिंपल सा रूल अगर मार्केट में आप याद रखोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।